फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 5 जो है वो हमारा चल रहा है। आज हम कवर करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन। उससे पहले जो पिछली हमारी वीडियोस थी उसके अंदर मैंने आपको करवाया है टाइप ऑफ डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं डेप्रीशिएशन को। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप जाके चेक करें, मतलब समझे, मेथड समझे, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आना। आज हम कवर कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आफ्टर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग enters are typically made at the conclusion of each financial year. In the book, a new account called the depreciation account, or more accurately, the depreciation expenditure account is credited. The amount of depreciation to be recorded for the year is debited to this account. In addition, the fixed assets account is credited by the same amount. देखो, जब हमने एक सही मेथड का यूज़ करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लिया है, उसके बाद डेप्रिसिएशन को एंट्री किया जाता है अकाउंट्स के अंदर, जो हमारा फाइनल ईयर कंक्लूजन हम देते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ द इनपुट, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर अकाउंट डिस्प्ले टू द टोटल स्पेंडिंग फॉर द ईयर, बट द फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट शो a lower balance because it is a nominal account. The depreciation expenditure account is closed to at a conclusion of each financial year by the moving its amount to the profit and loss account. देखो, जब हमने डेप्रिसिएशन का एक अलग से अकाउंट बना देते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसके बाद उसका एक अलग नाम दे देते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जब हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर अकाउंट डिस्प्ले हो जाता है, टोटल स्पेंडिंग हमारी दिखा दी जाती है कि भाई फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर टोटली जो स्पेंडिंग हुई है वो इतनी हुई है, क्योंकि जो नॉमिनल अकाउंट होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज कर देता है इन द कंक्लूजन ऑफ फाइनल ईयर, और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर मूव कर जाता है। कल से समझते थोड़ा और अच्छे से। ऑन January 1, 2001, ABC Limited paid Rs 1000 for a machine. It had a 3-year useful life and made Rs 800 in earlier sales. ABC Limited really expenses totally Rs 300 over a course of 3 years. देखो, जनवरी 1, 2001 के अंदर ABC लिमिटेड है कोई, उन्होंने 1000 रुपये एक मशीन के ऊपर पे किए हैं। उसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो कितनी है, 3 साल है। 3 ईयर यूज़फुल लाइफ है उनकी। Rs 800 ईयरली सेल, 800 रुपये उसकी हर साल सेल है 3 साल के अंदर, मतलब हर साल उसकी 800 रुपये होगी। तो कॉस्ट ऑफ सेल है हमारी 3 साल के अंदर वो 300 रुपये है। तो इनकम स्टेटमेंट हम किस तरीके से शो करेंगे, 2001 के अंदर, 2001 के अंदर सेल्स 800 रुपये, कॉस्ट ऑफ सेल 300 रुपये, फिक्स्ड एसेट्स हमारी 1000 जितने की हमने परचेज किए हैं, नेट प्रॉफिट और लॉस हमारा 500 रुपये आ गया। ठीक है, यू कैन सी ABC लिमिटेड इनकम स्टेटमेंट शोज एज a net loss in the first year dispute earning the same revenue as the subsequent year. In contrast, dispute earning money from the machines using during its 3-year useful life, no fixed assets will appear on ABC लिमिटेड बैलेंस शीट। देखो, अब 3 साल की उनकी लाइफ है, तो कोई भी आपने देखा होगा बैलेंस शीट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स अपीयर हुई ही नहीं ABC लिमिटेड के अंदर, क्योंकि उनकी अर्निंग जो है और उनकी जो लाइफ यूज़फुल लाइफ है वो 3 ही साल है, तो वो आपकी फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अपीयर हुई ही नहीं। लिमिटेड ने पहले क्या किया कि मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले ही जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनके ऊपर खर्चा कर दिया, डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। अगर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाए फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, इफ़ ABC लिमिटेड इंस्टेड ऑफ चार्जिंग द होल कॉस्ट ऑफ ए फिक्स्ड एसेट एट वंस, पूरी कॉस्ट के ऊपर एक बार लगाने से की बजाय हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाए, डेप्रिशिएट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, इट्स इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द 3 ईयर विल लुक लाइक दिस। एक तो पूरा 3 साल का चार्ज कर दिया उन्होंने, डेप्रिसिएशन नहीं किया। उसकी बजाय अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर हर साल, उसकी जो पूरी यूज़फुल लाइफ है मतलब 3 साल, तो 3 साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो जो इनकम स्टेटमेंट है और जो बैलेंस शीट है वो किस तरीके से दिखेगी। इनकम स्टेटमेंट 2001 की सबसे पहले सेल 800 रुपये, कॉस्ट ऑफ सेल्स 300 रुपये, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाएगा वो होगा 333.3 और नेट प्रॉफिट और लॉस हमारा होगा 166.7। बैलेंस शीट किस तरीके से शो की जाएगी, 2001 की फिक्स्ड एसेट्स हमारी 1000 रुपये, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा शो किया जाएगा, ये डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है, और फिक्स्ड एसेट्स के
जो वैल्यू है उसके अंदर से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो नेट बुक वैल्यू जो है वो निकल आएगी, वो होगी 666.7। अंडर 66.7 जो है वो हमारी नेट बुक वैल्यू जो है निकल आएगी फिक्स्ड एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके। इफ़ यू कैन सी रिलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स टू द ईयर इन विच द इकोनॉमिक बेनिफिट्स from its use of realized create a more balanced view of the company profitability. Depreciation is thus an application of the matching principle in which expenditure are matched to the accounting periods to which they pretend rather than on the basis of payments. देखो, अगर ये आप देखो जो हमारी कॉस्ट है फिक्स्ड एसेट्स की और इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो रियलाइज क्रिएट हो रहे हैं, बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं कंपनी को, तो डेप्रिसिएशन जो है वो एक मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अगर हम अप्लाई करते हैं तो एक्सपेंडिचर आर मैच्ड टू द अकाउंटिंग पीरियड और दे प्रिटेंड दैट उनको अपनी जो बेसिक पेमेंट्स है वो अपनी शो कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन फाइनल अकाउंट व्हेन डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, जब डेप्रिसिएशन को ट्रायल बैलेंस के अंदर इंक्लूड कर लिया है, इट इज़ कंसिडर्ड एन एक्सपेंसेस and is recorded on the negative side of the profit and loss account. In this situation no more adjustment are necessary. अगर डेप्रिसिएशन को ट्रायल बैलेंस के अंदर रिकॉर्ड कर लिया है तो उसके बाद वो हमारे खर्चों के अंदर रिकॉर्ड होता है, तो उसको जो हमारी नेगेटिव साइड होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की उसके अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, तो कोई भी नेसेसरी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन इज इशूड आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एडजस्टमेंट and is posted twice to conform with the norms of the double entry bookkeeping system. First, the amount of depreciation will be represented as an expenditure on the debit side of the profit and loss account, and the amount of depreciation will be deducted from the related assets on the asset side of the balance sheet. जब हमने जैसे सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट किया है एक्सपेंडिचर के अंदर, जो डेबिट साइड होती है उसके अंदर हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, तो उसके अंदर हमने डेप्रिसिएशन को शो कर दिया है। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर हमारी जिन भी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है उन एसेट्स के अंदर से जो उनकी वैल्यू होगी उसके अंदर से माइनस करके उसके अंदर से माइनस होगा डेप्रिसिएशन और वो हम बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। इट फॉर टुडे, आज हमने कंप्लीट किया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन का टॉपिक। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंजॉय योर लाइफ।